प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद रजक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? नमस्ते। बस ठीक हूँ, आप बताइए। जी आनंद सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन मैंने देखा और उस पर मुझे लगा कि आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता चर्चा के लिए, पर्टिकुलरली व्हेन you know कि how Islam functions, how Islamic people function, how they want to remain in power and how they treat the other, हम काफिर लोगों को। जी देखिए, एक एक सिंपल फंडा है। जी इस्लाम इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ पावर, इज अ कल्ट ऑफ पावर। हम्म सिंपल फंडा इतना ही है। और बात यह है कि हम्म पूरा उनका जो डॉक्ट्रिन वगैरह है, हम्म ये पूरा पावर कंसेप्ट के इर्द गिर्द बनाया गया है, हम्म जिसको पावर वो में रहने डिवाइन। का और पावर में ही हाँ, रहने का। पावर में ही रहने का। तो उसके लिए उन्होंने उसको जस्टिफिकेशन जो है, हम्म मतलब जो भी उसमें इनकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, इज एन एबहॉरेंट हिस्ट्री, हम्म रिपल्सिव हिस्ट्री है, खून खराबे की हिस्ट्री है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए वो क्या करते हैं कि उसको अपने डॉक्ट्रिन को वो डिवाइन होने का दावा करते हैं, हम्म ठीक है। और सोलजनित्सिन का एक सिंपल ये है हम्म कि झूठ का बचाव हिंसा से ही किया जा सकता है और हिंसा का बचाव झूठ से ही किया जा सकता ये आपने बड़ी लाइन बोल दी सर। दिस इज है। तो इंटरेस्टिंग। सोलजनित्सिन का ये एक बड़ा ये है, और इस्लाम इसका मूर्तिमंत उदाहरण है। हम्म और इसमें झूठ झूठ बोलने के लिए वो यहाँ अपने यहाँ वामपंथियों को भी ले लेते हैं, अपने यहाँ का दुनिया भर जहाँ भी डेमोक्रेसी है। मोमबंदी खुद फिसल के इनकी तरफ चला जाता है। नहीं, वो देखिए, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। आई वांटेड टू कम टू माय क्वेश्चन कि आपने ये सही क्यों बताया इतिहास का, सॉरी, इसका इस्लाम का इतिहास क्या है हाँ। और ये किसके अराउंड रोटेट करता है या घूमता फिरता नहीं, है तो या इसमें एक मिनट, तो उसके लिए क्या है कि वो डिवाइन इसका जो होने का ये करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसका अपोज जो भी करेगा, इसके लिए भाई हम तो मासूम है। वी आर जस्ट द बेयरर्स ऑफ अ मैसेज व्हिच हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ऑन हाई। ठीक। तो उसकी मर्जी है, तो आप उसकी मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो भाई सजा तो करनी पड़ेगी, सजा तो देनी पड़ेगी। तो काफिर का पूरा मतलब ये है कि जो मानता नहीं है। ओके। अब ये हरामखोर साले जो है ना, वो कहते हैं कि जो सत्य को नहीं मानता, और सत्य क्या है तो इस्लाम, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सत्य क्या है तो इस्लाम है, और उसको जो नहीं मानता, नहीं, असल बात क्या है, जो इनकी सत्ता को नहीं मानता। अब ये किसी भी मौलाना के सामने मैं साबित कर दूंगा कि इनकी सत्ता को क्यों नहीं मानता। क्यों जानते हैं? इनके आपस में ही जितने फिरके हैं ना, अब कादियानी इनके लिए काफिर, हाँ, तो वो सबको काफिर कहते हैं। अरे आप एक गूगल पे एक सर्च डालिए, शिया काफिर, काफिर काफिर, शिया काफिर, आपको 20 एक पन्ने रिजल्ट्स आ जाएंगे भर के डेस्कटॉप के। मतलब हर पन्ने पे 50 एंट्रीज, ऐसे 20 एक पन्ने आ जाएंगे। और जहां मैंने एक वीडियो स्टोर कर रखा है, जहां एक बाप बच्चे को तुतलाते हुए 1.5 साल का, मतलब जिस बोलना सीखा है, उसको सिखा रहा है काफिर काफिर, शिया काफिर, काफिर काफिर, शिया काफिर। और वो बच्चा बोलता है तापिल तापिल, शिया तापिल। और बाप के चेहरे पे मानो खुशी ऐसी है मानो बच्चे ने बिल्कुल साफ जुबान में कलमा पूरा पढ़ लिया है। या मैं यूं कहूंगा, यहां तक कहूंगा कि किसी ब्राह्मण के वेद, मतलब अग्निहोत्री ब्राह्मण के दादा के मुख पर अगर पोता साफ कोई वेद की ऋचा बोल दे, तो जो खुशी आएगी, ऐसी ही खुशी उस बाप के चेहरे पर है। और क्या कह रहा है? काफिर काफिर, शिया काफिर। और काफिर का एक ही काम है, मर जाना। खुशी में फर्क नहीं है, खुशी का एक्सप्रेशन वही है। जी, ये मैं सर फिर से अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। ठीक है, इनकी ये कट्टरता अपनी जगह रही। आजकल क्या हो रहा है भारत में कि भारतीय राजनीति में इनका जो एक वोटिंग पावर खत्म हो गया है, या मुस्लिम वोट बैंक वो कमाल नहीं कर पा रहा है जैसे वो 70 साल से करता रहा है, 77 से 75 साल तक, भारत के सारे इलेक्शंस तक। तो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, अब फॉर दैट मैटर पूरा नेशन वाइड मोदी का हो, तो मुस्लिम वोट बैंक अब वो पावर नहीं ला पा रहा, या वो कमाल नहीं दिखा पा रहा। तो उसको सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं मिल रही है। जो आपने अभी बताया कि वो सत्ता के ही आसपास घूमता रहना चाहता है,
अब वो सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, सो मच सो दैट कि बहुत मतलब भाजपा तो एमपी मुस्लिम्स को टिकट भी नहीं देती देखिए एमपी के लिए, एक ऑफ कोर्स मिनट उससे एक क्या कारण है। एक मेरा मिनट या सवाल तो ये है वो सर। नहीं या तो वो हम्म, सत्ता में रहना चाहता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष सत्ता में रहना चाहता है, या सत्ता को इन्फ्लुएंस करना चाहता है यस। हाँ विजिबली। जैसे, विजिबली हाँ जैसे केजरीवाल, तेजस्वी, अखिलेश, ये सब लालू, हाँ ये सब हाँ इनके हाँ पपेट्स टाइप ही काम करते थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है। ये जो है मुलायम भी, फॉर दैट मैटर। मुलायम भी हाँ, वो अखिलेश नाम आ गया तो अखिलेश अरे कहाँ भाई इसके, मतलब हाँ वहीं से बीज वही। कुत्ते से हाथ मिलाने को गुरेज नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाया था मुलायम हाँ, सिंह ने, फोटोज आप देख सकते हैं। खैर, हाँ तो पॉइंट इज कि अब एक नया मैं शिफ्ट देख रहा हूं कि अब एक नई, एक अलग प्रकार की मुस्लिम जमात आ रही है सामने, जो कहती है कि जो कट्टर मुसलमान है वो बड़ा जो है गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है, और हम तो इस्लाम को मानने, हम भारत में यकीन रखते हैं, हम तो वंदे मातरम बोलेंगे, हम तो भारत माता की जय बोलेंगे। और ये वो बात हिंदुओं को समझा रहा है कि भाई देखो, मुसलमानों में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे खराब हैं, और ये है सारी बातें। हम्म, ये बात और इस प्रकार की जमात को मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। ये मेन स्ट्रीम टीवी पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इनको जो है थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करती है, इन्हीं को सामने लेकर आती है कि ये देखो अच्छे वाले मुस्लिम है तो मुस्लिम अच्छे भी होते हैं। और ये भी वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो पावर सेंटर्स के आसपास कहीं ना कहीं अपनी एक पैठ बना सके। आप इस नए फेनोमेनन को कैसे देखते हैं सर? अगर नहीं, हिंदू नया क्या है इसमें? डोमिनेंटली इसमें पॉलिटिकल नया क्या पावर है? में है। नहीं नहीं, इसमें नया क्या है? ओके। नया कुछ भी नहीं है। दिस इज अ लॉजिकल, मतलब ये एक लॉजिकल बात है कि अगर वो काम नहीं आता तो ये काम आएगा। कुल मिला के इससे क्या होगा कि अगर हिंदू का सोचने का ढंग बदल जाएगा। आज हिंदू के सामने जो इस्लाम की सच्चाई, इतिहास दिख रहा है, और एक कंसिस्टेंसी दिख रही है, माइंड यू, उसको एक कंसिस्टेंसी दिख रही है कि उनका सबका व्यवहार एक रहा है। देखिए, मैं बहुत कॉन्शियसली इनके संस्थापक या उनके फॉलोअर्स, जो इमीडिएट फॉलोअर्स है, उनकी बात करना मैं टालता हूं। और ये लोग हमेशा उनकी ही बात करते हैं ताकि हिंसा कर सके, तो मैं वो उसकी बात ही टालता हूं, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं सीधा बोलता हूं, 1000 साल का हमने जो भुगता है वो सबकी बिहेवियर एक रही, हमारे साथ सबका बिहेवियर एक रहा है। सबने हमारे लोग काटे, हमारे बच्चे मारे, हमारे महिलाओं की इज्जत लूटी, हमारी जमीनें छीनी, हमारी संपत्ति लूटी, और हमारे लोगों को गुलाम करके बेचा। और जहां है, जहां जबरदस्ती से कन्वर्ट कर लिया, मतलब भाई को भाई के खिलाफ बना दिया आप लोग। ये तुम्हारा इतिहास सबका है, जहां से भी जो भी आया हो, सबका नारा एक ही है। वो नारा हमारे लिए, तुम जिसे नारा तकबीर कहते हो, वो हमारे लिए नारा तकलीफ है। ठीक है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। तुम इनकी बात करो। तो यहां जो है, नुकसान के सिवा इस्लाम ने भारत को कुछ नहीं दिया, ये इतिहास दिखा रहा है। मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह जगह पे खंडहर मौजूद है। जो वैभवशाली शिल्प थे, वहां टूटे हुए खंडहर मौजूद है, इनके नफरत का प्रूफ दिखाते हुए। जी तो सर, ये तो बहुत रिसेंट भी इन्होंने किया ना, 1947 के बाद भी कहीं अगर कहीं देखें, कहीं जैसे कहीं भी, मैं मतलब नहीं, 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 मतलब आज के मुझे हिंदू नहीं को नहीं लगता है कि अरे यार पुरानी बात क्यों कर रहे हो। नहीं, ये देखिए, पुरानी बात नहीं, सबका व्यवहार एक ही रहा है, आज भी इनका व्यवहार यही रहा है। क्या, हमारा अब मैं ये सर इस नहीं, पे ये मेरा एक हमारा नहीं, एक एडिशनल सेकंड, क्वेश्चन है। इसमें इसमें देखिए क्या है, मैं एक सीधी बात बताता हूँ। जिसको भी कंफर्ट जोन में जाता है ना आदमी, ये नारायणास्त्र है कि आप उसे लड़ेंगे नहीं तो वो आपको कुछ करेगा नहीं। लेकिन यहां ये अलग बात है। यहां क्या है, वहां वो आपको बताएंगे कि आप हमसे लड़ेंगे नहीं तो हम आपको कुछ करेंगे नहीं। लेकिन आपको वो धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं, धीरे धीरे उस स्टेज पे लाते हैं आपको कि जहां आप लड़ने की स्थिति में नहीं रहते। पहले आपको बताते हैं कि आप हमसे लड़ेंगे नहीं तो हम आपको कुछ करेंगे नहीं। लेकिन आप में से कोई अगर लड़ेगा, मतलब 100 मील पे कोई है जिसने हमारे आदमी को वहां मारा, तो हमारा आदमी तो वहां मर गया, लेकिन हम यहां आपको मारेंगे। और आप बोलते हैं, आप मतलब होता क्या है कि आप अपने लोगों को ठंडा करते हैं कि भाई मत लड़ो इनसे। क्यों? आप लड़ना नहीं चाहते, आपको लड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। आपको लगा कि आप लड़ेंगे तो मरेंगे।
वो आप मरना नहीं चाहते, इसलिए आप लड़ने की तैयारी भी नहीं करना चाहते, आप लड़ना ही नहीं चाहते, और आप उन सभी लोगों को गाली देते हैं जो लड़ना चाहेंगे, मतलब जिन पर लड़ने की नौबत आ गई है, तो आप जो उन पहले सभी समझ लोगों को सकते गाली, हैं कि लड़ना जरूरी है। जिनमें कुछ रीढ़ बची है, कुछ जी। आत्मा बची है। मेरा सर अपना, मैं वापस अपने सवाल की तरफ आना चाहता हूँ। ठीक है, ये एक इतिहास है इनका और ये चरित्र है, ये बात अपनी जगह है। और ये जो अभी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं करंट कंटेक्स्ट में, हम्म, स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, जो अरफा खानम ने कहा था कि रिमेंबर हमारा पर्पस हमें भूलना नहीं, पर स्ट्रेटजी हम चेंज कर, तो ये आप देखते हैं कि ये तो मुझे लग रहा है ये बाढ़ आने वाली इस प्रकार के इस्लाम की जो सामने आकर जो है अपनी कट्टरता जाहिर नहीं करेगा और नए चेहरों को सामने रखेगा और कहेगा हिंदुओं से कि हिंदुओं को ही समझाएगा, अपना सारा सेकुलरिज्म की भी हम सेकुलर हैं, भारत माता की जय सब बोलेगा, और उसके बाद नहीं हिंदू को भाई, भी लगेगा हाँ यार अच्छे लोग तो हैं, बिकॉज हम बड़ी जल्दी कम्प्लेसेंट हो जाते हैं। जिनो नहीं, सीधी बात यही है, जो इस्लाम का कहना है कि तुम में से जिन्होंने हमारा गुनाह किया है, उनको सामने लाके मारो या हमारे हवाले करो। हिंदुओं को वही बात समझानी पड़ेगी कि जो हमारे गुनहगार है, जो हमारे खिलाफ वायलेंस की बात करते हैं, हैंड देम ओवर टू अस सो दैट दे कैन बी डिस्पैच्ड। जैसे बांग्लादेश में अभी किया उन्होंने, जो बिल्कुल बिल्कुल। इस्कॉन के थे उनको गिरफ्तार कर लिया तत्काल, या अरे बहुत सारे। वो तो मूर्ख था आदमी, मतलब गोपाल वो पाठा, गोपाल हाँ पाठा बंगाल में महात्मा गांधी गए उनको शांत कराने के लिए, जबकि हम्म, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिमों ने शुरू किया था। हाँ, तो अच्छा, ये सब ये स्ट्रेटेजी इसलिए है कि अभी करंट जो डिस्पेंसेशन है पावर का, मोदी जी, योगी शाह जी, योगी जी, बाकी सब लोग, इनके फंडे बहुत क्लियर हैं, और इस डिस्पेंसेशन को कैसे अपने करीब लाएं, क्योंकि जनता के लिए तो जो सारा काम हो रहा है, तो जनता के लिए एक मौलवी मुफ्ती मौलाना को जो है क्या कहते हैं, बिचौलिया बन के सत्ता के पास जाने की आवश्यकता नहीं रही, हम्म, पहले पड़ती थी। पर हम्म, ये जो जो इनका ये वर्ग है जो हमेशा पावर के करीब, सेकुलर्स हैं, पढ़े लिखे इसमें है सबसे ज्यादा जहरीले, अशराफ वर्ग जो है पूरा, मौलाना मुफ्ती वगैरह, ये सब गरीबों के लिए तो सारे काम हो रहे हैं, वो तो सब कोई खुद बोल भी रहा है, मान भी रहा है। पर ये जो बिचौलिया वर्ग है, जो सत्ता के करीब रहना चाहता है और सत्ता में ही रहना चाहता है, ये सिर्फ इसलिए स्ट्रेटेजी अपनी बना के रखा है ताकि वो वेट कर रहा है कि ये सत्ता हटे और दूसरी वाली आए किसी तरीके से। एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है, सॉरी, एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है, या मुसलमानों की सच्चाई का जो सेंटिमेंट है जो हिंदू देख रहा है, उसके चलते वो भाजपा को वोट करता है, वो किसी तरह डाइल्यूट हो जाए, थोड़ी इनकी पावर कम हो जाए, हम उस दिन बताएंगे इनको, मतलब ही इज वेटिंग फॉर कमिंग टू द पावर वंस मोर। वो एनेस्थेटिक है भाई, ये एनेस्थेटिक है। ऐसा है मुसलमानों में उदाहरण दे देता हूँ सर, कॉफी पर कुरुक्षेत्र करके इंडिया टीवी पर हाँ, शो वो एक आता है वो अभी परसों मौलाना, नरसों जो है, हाँ। हाँ, और इस प्रकार के मौलानाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है जो कह रहे हैं भारत माता की, बिल्कुल, वो मुरारी बापू के कार्यक्रम में अली मौला की जय और भारत माता की जय करवा रहे हैं, पर क्या हाँ, ऐसे लोग अपने मरकजों में और अपनी जो क्या होती है इन लोग की दुनिया भर की जो भी ये करते हैं, या खुतबे उतबे जो भी पढ़ते हैं जुम्मे को, और उसके बाद और बरेली देवबंद में पता नहीं जो भी करते हैं, इज्तिमा होता है ये सब, इसमें जाके क्या ये लोग ये इस प्रकार के मौलानाओं के लिए आपके पास क्या काउंटर है सर? दीज हु आर, अच्छा, दे, इनकी सबसे बड़ी खास बात होती है प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत मानते हैं, और उनको जो है जनता के सामने, हिंदू जनता के सामने बहुत प्यार से, उससे बहुत इज्जत से रखते हैं, परोसते हैं कि वो देखिए बहुत वे, अच्छे थे, ये नए वाले हमारे मौलाना सब गड़बड़ है। जी सर। नहीं, ये इतिहास पर बात नहीं करने देते, किस इतिहास पर जाते तो और हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद तक ही, बिल्कुल। वो इतिहास नहीं है। इतिहास जब मैं बात करता हूं, जब इतिहास की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं भारत में इस्लाम का इतिहास, और उसके जो भी लोग थे उनकी ये बात नहीं करते। उन्होंने क्या किया भारत में हिंदुओं के साथ, हाँ, उसकी वो बात नहीं करते। पंजाब में पंजाबियों के साथ, अरे जहां भी, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, जी, नहीं, हनुमान जी कश्मीर के में पूछ हो कश्मीरी जाएगा। पंडितों के साथ, जी। अरे जितना, ठीक है ना, जहां गए वहां पे, हम्म। ठीक है। कटुआ काफिर का रिलेशन हमेशा वैसे ही रहा है, ठीक है। तो उसमें इनका जो रहा है, तो इसकी वो बात नहीं करते। औरंगजेब पे लानत नहीं भेजेंगे,
अकबर पे गाली दे सकते हैं क्योंकि अकबर को वो एक्चुअली काफिर मानते हैं, आई मीन अपोस्टेट मानते हैं, मुर्तद मानते हैं, तो अकबर को गाली दे सकते हैं। ये हमें पता नहीं है अकबर को वो क्यों गाली दे सकते हैं, उसको उसकी बात हमें पता नहीं है। लेकिन औरंगजेब अकबर का सही इस्तेमाल करते हैं सेकुलर, हाँ, हमारे सामने सेकुलरिज्म परोसने के लिए, वो ठीक है, लेकिन औरंगजेब को वो कभी गाली नहीं देंगे। अच्छा, खिलजी, बलबन, तुगलक, इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा जलाया, सही किया गलत किया, उसकी बात नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? बाकी जहां जहां मतलब इन्होंने कहीं भी हमारे शिल्पों को मैच नहीं किया, बड़ी लकीर नहीं बनाई, हमेशा तोड़ के ही इन्होंने अपना बड़प्पन, मतलब अपनी ताकत साबित करने का इनका जरिया एक ही रहा, जो सामने वाले के पास है उसे तोड़ दो, और उसको डॉक्यूमेंट भी किया अपने अचीवमेंट्स के रूप में। सबसे पहली बात यह है कि उसको उस स्थिति में पाओ जहां वो आपका प्रतिकार न कर सके, फिर उसको आप तोड़ दो और ह्यूमिलेट करो कि ये तुम्हें बचा नहीं पाया। उससे बड़ी लकीर नहीं बनाएंगे। आज की तारीख में इनका क्या है, इन्होंने देखिए जबकि उनके हाथ से सत्ता गई तो मतलब जो ये पहला महाशय राजपाल का वगैरह जो केस था, वहां से उन्होंने एक डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेट की। तो सबसे पहले क्या हुआ कि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इनका सत्य जो थोड़ा बहुत उजागर किया, तो हिंदू जब तर्क देने लगे तो उन्होंने उसका काउंटर यह निकाला कि आप जब बात संस्थापक पर जाएगी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने किताबें लिखी हमारे देवी देवताओं पर। अब मूर्ख हिंदू इस बात में आ गया कि भाई वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते तो हम भी उनके श्रद्धा स्थानों के बारे में सच बोलेंगे। और उन्होंने एक किताब लिखी, तो बस उनके हाथ में वो एक बहाना दे दिया, जो बहाना वो चाहते थे। और ये ट्रैप था, ये बाकायदा ट्रैप था। और रिसेंटली ये तस्लीम रहमानी ने भी किया था नुपुर शर्मा जी के साथ। देखिए वो तो पूरी फील्डिंग लगा ली थी उन लोगों ने सबके साथ। सुशांत सिन्हा के साथ कोई मंसूरी था, उसको सुशांत सिन्हा ने शो में से भगा दिया था कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, मैं तुम्हारी ट्रैप में नहीं आने वाला। नुपुर भड़क गई, नुपुर आपा खो गई, ठीक है। और कई सारे लोगों ने इनको उल्टा सीधा बोला भी, मैंने सुना है, लेकिन वो लोग इतने बड़े इनके लिए महत्व के नहीं थे। सुशांत सिन्हा वो स्मार्ट, अदर पीपल डिडंट केयर, लेकिन वो लोग इतने कॉन्सिक्वेंसेस के नहीं थे। नुपुर शर्मा एक फेस थी, एक नाम थी, एक उभरता सितारा थी, तो उसको इस तरह से खत्म करना उनके लिए महत्व का था, तो उन्होंने वो काम किया, उसको ट्रैप में फंसाया। और वैसे भी वो क्या है कि जानबूझ के उस बात को हवा बना दिया कि उन्होंने ये बोला। अब उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि भाई ये तो तुम्हारे ही लोगों ने बोला है, हमने क्या ऐसा बोला जो तुम लोगों ने ये नहीं किया है। उससे किसी को लेना देना नहीं था। आप रिएक्शंस देखो लोगों की, उनको बहाना चाहिए था, मिल गया। तो हिंदुओं को यह बात समझनी चाहिए कि जैसे वो अपने संस्थापक का नाम लेंगे तो सीधा बोल दो भाई हमें तो उनका नाम, हम उनका नाम नहीं लेंगे, और तुम हमारी देवी देवताओं का नाम लेंगे तो हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम हमारे साथ करने की सोच रहे हो। करके दिखाना भी चाहिए। नहीं, एक्चुअली सर बात ये है, आपने भी एक बात बोली, मुझे उससे विचार आया कि आपने कहा कि ये उस इतिहास की बात नहीं करते हैं जो इन्होंने हिंदुओं के साथ कुकर्म किए, और ये शायद उसी पॉइंट से डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे हिंदू देवी देवताओं पर ये शुरू हो जाते हैं, उस बात से बचने के लिए। हम ये बात नहीं करते किसी क्या मान्यता है, हमारी मान्यता है, हमारी श्री राम में मान्यता है, श्री हनुमान जी में मान्यता है, शिव जी में मान्यता है, हम ठीक है अपनी जगह, आपकी उधर मान्यता है, फाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ योर कम्युनिटी टुवर्ड्स माई कम्युनिटी। आपने, और आप उसको जो है मेरी मान्यताओं पर लेके जाते हो। आप अपने बिहेवियर की बात करो ना, कि आपका बिहेवियर क्या रहा है हमारे प्रति। आपने सिर्फ कत्लेआम किया है, कुछ एडिशनल नहीं दिया है, कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया है। आपके आने से पैरासाइटिक बिहेवियर ही बढ़ता है। पाकिस्तान, बांग्लादेशी उपजाऊ भूमि आज भारत में तरस रही है। भारत में इस विचारधारा का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना चाहिए, देखना चाहिए इन्होंने भारत को दिया क्या है। सब बिरयानी दी है इनके हिसाब से। अरे हमारे हिंदी के कुछ बड़े इतिहासकार वगैरह आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि आइसक्रीम दी, बिरयानी।
भारत में हर जगह पे, भारत की हर संस्कृति में, हर प्रांत में, हर राज्य में, हर संस्कृति के पास इतनी कुलिनरी वैरायटी है यस, कि बिना बिरयानी के कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब बिरयानी भी इनकी कहाँ, इनके धान होता नहीं, पंजाब से ऊपर धान होता नहीं, बिरयानी स्पाइसेस होते नहीं, स्पाइसेस 3,000 साल से यहाँ से जा रहा है। मतलब पॉइंट इसकी जो इनका नहीं है, बड़ी लकीर नहीं खींचते हैं, और ये एक स्ट्रैटेजी के तहत अच्छा ये चलिए अलग विचार हो जाएगा। तो अब इनका काउंटर क्या है सर, ऐसे जो सेकुलर टाइप के और शाहरुख खान, सलमान खान और ये जो नए मौलाना आ रहे हैं कि हाँ भारत माता की जय, हाँ जय श्री राम, सलमान खान ने अभी श्री राम जन्मभूमि की घड़ी पहनी, तो ये आपको अभी भी भ्रमित करने का क्या एक नया तरीका ढूंढ लिया इन्होंने 10 साल के पावर से रहने के बाद? हम भ्रमित होना चाहते हैं भाई, हम भ्रमित होना चाहते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम भ्रमित होना चाहते हैं। क्यों भ्रमित होना चाहते हैं? ये जो ट्रॉय वाली मानसिकता है ना, लड़ने से बाज आते हैं, हम लड़ने से बाज आते हैं। हम ये समझते नहीं कि लड़ने से बाज आ गए, हथियार डाल दिए तो पूरे काटे जाएंगे। जिस दिन ट्रॉय बाज आ गया, वो घोड़ा अंदर ले लिया, दारू पी के नाच के तुर्ण हो गया, वो ट्रॉय की आखिरी रात थी। सभी मर्द काटे गए, सभी महिलाओं को, जो भी जवान थी, उनका बलात्कार हुआ और गुलामी में बेचा गया। ट्रॉय के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रीस लगातार 11 साल लगा रहा। And Troy couldn't recover after that. Never. No, Troy was totally destroyed. Troy was destroyed. तो एक्चुअली तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। तो बात ये है कि मतलब डिस्ट्रॉय में डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, तो वो शब्द में डिस्ट्रॉय, हाँ, तो डिस्ट्रॉय में ही आपको उसके ओरिजिन मिलती है कि जो खत्म हो गया। तो बात ये, हाँ, तो बात ये है उसमें कि हमें ये बात समझनी चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें खत्म करना उनका ऑब्जेक्टिव है, हमसे बेहतर बनना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें खत्म करना उनका ऑब्जेक्टिव है, ये उनके किताबों में लिखा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनकी मस्जिदें हमारे मंदिरों को तोड़कर ही बनाई जाती हैं, जबकि धरती पे जमीन ही जमीन है, अपनी वक्फ वाली संपत्तियों पे भी नहीं बनाते। हाँ, हमारी मंदिर तोड़ के ही उसके बगल में ही आके खड़े हो जाएंगे। हमारा ही क्या भाई, कैथेड्रल्स कितने तोड़े उन्होंने। चर्च, हाँ चर्च, मैं कैथेड्रल्स बोल रहा हूँ। कैथेड्रल बामियान बुद्धा बुद्धिस्टों के साथ नहीं, वहां जगह जहां पे भी बेसिकली देखिए, जजिया की जो आयत है वो कहती है कि जजिया अपमान के साथ वसूलना चाहिए। सामने वाले को छोटे होने का एहसास होना चाहिए। शुड बी रिकवर्ड विद ह्यूमिलिएशन, दे पेड विद ह्यूमिलिएशन। तो जजिया जो बोलते हैं ना, हरामखोर साले जो बोलते हैं जजिया टैक्स है, टैक्स नहीं है। तुमसे कभी जजिया, मतलब तुम पर भी कभी किसी ने, दूसरों ने राज किया, अगर वो तुमसे जजिया लेता ना, ये चिरांद खत्म हो जाती दुनिया से। झूठ बोलते हैं कि जजिया टैक्स था, और जो हमारे इतिहासकार जो बोलते हैं ना, उनसे एग्री करते हैं जजिया था, जजिया टैक्स था। मैं तो कहता हूं भाई, क्या कहे, एक बार तुमको जजिया दे के दिखाते हैं। नहीं, मतलब क्या है ना कि उनकी माताओं के चरित्र पर आक्षेप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसी के लायक हैं, हमारे इतिहास का। जी, तो सर आज की, तो आज हमने बड़ी क्लियरली हमें बताया। यहाँ मैं एक बात कहता हूँ, कॉफी के कुरुक्षेत्र पे जो भी मौलाना थे, ऐसे लोगों को, मतलब कोई मौलाना आपको अगर ज्ञान देता है ना कि ये है, मैं तो सीधा पूछूंगा, भाई आप कहां से फारिग हो? ये बात हर हिंदू जो सुन रहा है ना, मेरी बात यहां ध्यान से सुन ले, जो मैं अभी बोल रहा हूं। जो भी मौलाना आपको बोल रहा है कि नहीं इस्लाम ये सिखाता है, ये सिखाता है वगैरह, पहले पूछ लीजिए भाई आप क्या हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो? बोलेगा हाफिज हो, तो भाई तेरी कोई औकात नहीं है। हाफिज इज जस्ट समबडी, मतलब वो पेन ड्राइव है जिसे कुरान की कोई भी आयत एक्सेस की जा सकती है, ठीक है, उसकी औकात नहीं होती कोई। मौलाना है, मुफ्ती है, तो उनसे सीधा पूछना चाहिए, साहब आप कहां से फारिग हैं, मतलब आपने कहां से आपकी डिग्री हासिल की है, इदारे का नाम बताइए, मतलब वो इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए।
आपके उस्ताद कौन थे? क्या आपके इदारे की यही सोच है जो आप बता रहे हैं, या इदारे की सोच की आप मुखालफत कर रहे हैं? आप उसके खिलाफ है? हाँ, मतलब आप जो आपका इंस्टीट्यूशन का जो सोच रहा है, क्या आप उस सोच के खिलाफ जा रहे हैं, उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं आप? क्या आपको ये इजाजत है, या आपको हमारे बीच में ये मतलब क्या है, ये क्लोरोफॉर्म बना ट्रॉय के का भेजा घोड़ा, गया? ट्रॉय हाँ, का ये घोड़ा। ट्रॉय का घोड़ा है, या क्लोरोफॉर्म बना के भेजा गया है कि नहीं इस्लाम ये नहीं ये है? ये पूछना चाहिए। कर, कर आपके कुछ और रहा है, बता कुछ हाँ, और रहे हैं। मतलब आपके उस्ताद कौन थे, उनके दादा उस्ताद कौन थे, उन्होंने गुड, क्या क्या सही बात पब्लिश है। किया है? हाँ, उन्होंने क्या क्या पब्लिश किया है? कुछ किताबों के उनके नाम बताइए, उन किताबों में क्या हम्म कहा है बताइए। अरे फटके हाथ में आ जाएगी ऐसे मौलानाओं की। देखिए, ऐसे लोग हमारे बीच में छोड़े जाते हैं, और जो कहते हैं कि मैंने इतना इतने इतने का डोनेशन दिया। भाई, तुम्हारे खुतबे में तुम ये कहते हो, तुम्हारे साथ तुम लाख लोगों का लोग मोर्चा लेकर आओगे कि राम जन्मभूमि के मतलब इसमें हम इसमें शरीक होते हैं वगैरह वगैरह? नहीं। ऐसे लोगों को टीवी पर भेजने के लिए मतलब ये इनकी रणनीति है। सर, और महाकुंभ हुआ। हम जब नहीं, हम जब ये एक बातें स्पष्टता से, एक मिनट, हम जब ये बातें स्पष्टता से कहते हैं तो उल्टा हमारे ही मूर्ख लोग हम पर ही इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हें समभाव के, तुम ये मतलब अच्छे लोग हैं, तुमसे देखा नहीं जाता, तुम्हें अकल नहीं है। ये सर, समझ मैं नहीं तो रहे बस, कि किस तरह से एक आ जाते हैं जाल में। जी जी, आपकी इस बात से सर मतलब काफी क्लैरिटी आई, और सबसे मेन बात ये कि इनको ही पूछना है कि आप अपने इदारे के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपने आपका इदारा भी आपके अगेंस्ट है, ऐसा है कुछ है कि नहीं है। खैर, इससे आगे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाए जाने वाला जो एक टर्म दिया गया, एक मिनट, एक मिनट। उस गंगा जमुना के संगम पर गंगा जमनी महाकुंभ में तहजीब मत, ये नहीं नहीं, आदमी, गंगा जमनी तहजीब मत कहिए। उनका नहीं क्या मैं था? नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह नहीं, रहा हूं। उनका उनका क्या था? दंगा दमनी तहजीब है उनकी। तहजीब का एक मतलब डिसिप्लिन भी होता है। तो वो पहले दंगा करते हैं, उससे दमन करते हैं। हम्म, ठीक है, तो वो दंगा दमनी तहजीब है, वो डिसिप्लिन है उनकी। ये समझना जी चाहिए हमको। जब वो कहते जी, हैं गंगा जमनी, तो ना गंगा तुम्हारी ना जमना तुम्हारी। मैं वही कह रहा हूं सर कि खैर आपने तो एक अद्भुत व्याख्या कर दी, और मैं इसके साथ में चर्चा का समापन भी करूंगा कि गंगा जमुना सरस्वती के उस पावन संगम पर 66 करोड़ आदमी गया, उसमें से एक इस टाइप के मौलाना मुफ्ती टाइप के लोग नहीं गए जो हिंदुओं को ज्ञान देने जाते थे। और वहां तो बिल्कुल नहीं गए, वो जानते थे कि वहां जाके ज्ञान देंगे सेकुलरिज्म का तो बहुत कूटे जाएंगे, नागा बाबा लोग हैं, चिमटा लेके 2 चिमटा धर देंगे। खैर, शायद वही समाधान है ऐसे लोगों का जो भ्रमित करने के लिए वापस से आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे प्रयास था कि हम ये देख रहे हैं समाज में किस प्रकार के मौलाना मुफ्ती छोड़े जा रहे हैं जो हल्का सा प्रो हिंदू या कि एंटी कट्टर इस्लाम टाइप की बातें करेंगे, और आपको जो है अपने लपेटे में लपेट लेंगे, और फिर एक बाकी ही तो। सेकंड, एक, जी जस्ट गिव द लास्ट। ट्रॉय का घोड़ा जब था ना, तो उसके साथ एक सैनिक को छोड़ा गया था, जख्म देके, जख्मी करके, ताकि वो कन्विंस कर सके लोगों को कि हाँ भाई, ये मतलब मैं उनके खिलाफ बात कर रहा था इसलिए मुझे उन्होंने छोड़ा है। मतलब इन लोगों को अपनी बातों में भ्रमित करने के लिए उस आदमी को जख्म देके वहां छोड़ा गया था। उसका नाम था सिनॉन, उस सैनिक का नाम था सिनॉन। तो ऐसे ये सारे मौलाना सिनॉन आ जाते हैं। ओके, दैट्स इट। ये इंटरेस्टिंग है। दिस इज व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय ऑल द सिविलाइजेशंस। सो यस। इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, और आनंद सर के साथ हमेशा चर्चा करके अच्छा ही लगता है, पता चलता है कुछ नए रिवलेशन आते हैं। आपको ये हमारी बातें कैसी लगी, सही लगी? यदि काम की लगी तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान, और हमारा चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।